ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष की पावन चतुर्थी तिथि और बुधवार का शुभ दिन है। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इस बार का यह पावन संयोग बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि चतुर्थी तिथि स्वयं भगवान गणेश जी को समर्पित है और बुधवार का दिन भी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की आराधना का दिन माना जाता का पूजा जाता है। ऊपर से यह शुभ तिथि पुरुषोत्तम मास में आई है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करके व्रत रखते हैं, उन पर गणपति बप्पा की विशेष कृपा बनी रहती है। इस चतुर्थी को वर्धा विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से बुद्धि तेज होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख प्राप्त होता है और पूरे वर्ष भगवान गणेश जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक करें, दूर्वा अर्पित करें और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें। फिर मोदक का भोग लगाएं, क्योंकि मोदक भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत का पारण दोपहर के बाद अथवा शाम के समय किया जा सकता है, लेकिन इस दिन एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि भूलकर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो भक्तों, यह थी आज की पावन जानकारी। अब प्रारंभ करते हैं आज की दिव्य कथाओं का शुभारंभ। सबसे पहले सुनेंगे भगवान गणेश जी की महिमा से जुड़ी अद्भुत कथा। उसके बाद सुनेंगे शालिग्राम भगवान की चमत्कारी कथा। फिर सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का चौथा अध्याय और अंत में भागवत कथा का रसपान करेंगे। इसलिए प्रेम भाव से अंत तक कथा सुनते रहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनना और सुनाना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। बोलो गणपति बप्पा मोरया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्रेम था। बहन का यह नियम था कि वह प्रतिदिन अपने भाई का मुख देखकर ही भोजन करती थी। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह पहले अपने भाई के दर्शन करती और उसके बाद ही अन्न ग्रहण करती। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए और फिर दोनों का विवाह हो गया। बहन अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह रोज अपने घर का काम जल्दी जल्दी समाप्त करती और अपने भाई के दर्शन करने मायके पहुंच जाती। उस रास्ते में एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति विराजमान थी। बहन रोज वहां रुकती, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती और कहती, हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। फिर वह अपने भाई के घर चली जाती। यह उसका रोज का नियम बन गया था। हर दिन वह गणेश जी के चरणों में प्रणाम करती और वही प्रार्थना दोहराती। एक दिन जब वह जंगल के रास्ते से जा रही थी, तो झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। बड़ी कठिनाई से वह अपने भाई के घर पहुंची। भाई का मुख देखकर बैठ गई। तभी उसकी भाभी की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि उसके पैरों में गहरे कांटे चुभे हुए हैं और खून निकल रहा है। भाभी तुरंत गर्म पानी लाई, उसके पैर धोए, कांटे निकाले और पट्टी बांध दी। फिर उसे चाय पानी दिया और कुछ देर आराम कराया। जब ननंद अपने घर चली गई तो भाभी अपने पति से कहने लगी, आप कैसे भाई हैं? आपकी बहन रोज आपका मुख देखने इतनी दूर से आती है और आपने कभी यह तक नहीं देखा कि वह कितनी तकलीफ सहकर आती है। उसके पैरों में कांटे चुभे हुए थे। भाभी की बात सुनकर भाई को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि सच में उसकी बहन उसके लिए इतना कष्ट उठाती है और उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसी समय वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा और रास्ते की सारी झाड़ियां काटने लगा। लेकिन रास्ता साफ करते समय उससे एक बड़ी भूल हो गई।
उसने वहां रखी भगवान गणेश जी की मूर्ति को भी हटा दिया। यह देखकर भगवान गणेश जी अप्रसन्न हो गए। जब वह घर लौटा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। पूरे गांव में शोक छा गया। गांव वाले अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। उसकी पत्नी रो रो कर कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना भोजन नहीं करती। गांव वाले बोले, आज तो देख लेगी, लेकिन कल किसका मुख देखेगी। फिर भी सब लोग उसकी बहन का इंतजार करने लगे। उधर बहन रोज की तरह अपने भाई के दर्शन करने निकली। उसने देखा कि आज जंगल का रास्ता पूरी तरह साफ है, लेकिन जब वह पीपल के पास पहुंची तो देखा कि वहां गणेश जी की मूर्ति नहीं है। वह परेशान हो गई। थोड़ी दूर पर उसे मूर्ति दिखाई दी। उसने प्रेम से मूर्ति उठाई, साफ की और फिर उसी स्थान पर स्थापित कर दी। हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश जी उसकी सच्ची भक्ति देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि आज मैंने इसकी पुकार नहीं सुनी तो फिर कौन मेरी पूजा करेगा। तभी भगवान ने आकाशवाणी की, बेटी, इस खेजड़ी के पेड़ से 7 पत्तियां तोड़ लो, उन्हें कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई पर छिड़क देना, तुम्हारा भाई जीवित हो जाएगा। बहन ने वैसा ही किया। वह पत्तियां चुनरी में बांधकर भाई के घर पहुंची। वहां जाकर देखा कि भाई की मृत देह रखी हुई है। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे भगवान की बात याद आई। उसने दूध में पत्तियां मिलाकर अपने भाई पर छींटे मारे। जैसे ही छींटे पड़े, उसका भाई उठकर बैठ गया और बोला, बहन, आज तो बहुत गहरी नींद आ गई थी। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव वाले गणेश जी के जयकारे लगाने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहन के भाई की रक्षा की, वैसे ही संसार की सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं शालिग्राम भगवान की चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। वह भगवान शालिग्राम और तुलसी माता की बड़ी श्रद्धा से सेवा किया करती थी। कार्तिक मास में वह प्रतिदिन स्नान करती, तुलसी पूजन करती और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती। एक बार उसके मन में पुष्कर स्नान की इच्छा जागी, लेकिन वह सोचने लगी कि मेरे पीछे शालिग्राम जी और तुलसी माता की सेवा कौन करेगा। काफी सोच विचार के बाद वह अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, बहन, मैं पुष्कर स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं, तब तक तुम मेरे शालिग्राम जी और तुलसी माता की सेवा कर देना। पड़ोसन बोली, मुझे पूजा पाठ का ज्यादा ज्ञान नहीं है, तुम जैसा बताओगी वैसा कर दूंगी। तब वृद्धा ने उसे सारी विधि समझाई। सुबह स्नान कराना, भगवान को दूध और जल से नहलाना, तुलसी चढ़ाना, भोग लगाना और शाम को दीपक जलाना। दूसरे दिन पड़ोसन ने पूरे प्रेम से पूजा की और भगवान को भोजन परोसा, लेकिन जब थोड़ी देर बाद देखा तो भोग वैसे का वैसा रखा था। वह घबरा गई और बोली, हे भगवान, अगर आपने भोजन नहीं किया तो आपकी मालकिन मुझे डांटेगी। वह कहेगी कि मेरे भगवान को भूखा रखा। वह बार बार विनती करती रही, लेकिन भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। अंत में वह बोली, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे, मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। उसकी सच्ची भावना देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने बाल रूप में प्रकट होकर भोग ग्रहण किया। अब प्रतिदिन ऐसा होने लगा। भगवान उसके साथ बातें भी करते। एक दिन भगवान बोले, क्या मैं गाय चराने जाऊं? पड़ोसन ने मना किया, लेकिन भगवान नहीं माने। वे सोने की लाठी लेकर गाय चराने जंगल जाने लगे। पूरा गांव यह चमत्कार देखता रह गया। कुछ समय बाद वृद्धा पुष्कर से लौट आई। जब वह पड़ोसन के घर शालिग्राम लेने पहुंची तो पड़ोसन बोली, अभी मत ले जाओ, शाम को आएंगे तब ले जाना। वृद्धा हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि भगवान सच में गाय चराने जाते हैं। शाम को जब भगवान लौटे और मंदिर में विराजमान हुए
तब भगवान ने स्वयं अपना दिव्य रूप दिखाकर वृद्धा का भ्रम दूर किया। वृद्धा रो पड़ी और बोली, हे प्रभु, मैंने सारी उम्र आपकी पूजा की, लेकिन आपने दर्शन नहीं दिए और इसे थोड़े दिनों में दर्शन दे दिए। भगवान बोले, तुम पूजा नियम से करती थी, लेकिन इसकी भक्ति में सरलता और सच्चा विश्वास था। यह मान बैठी थी कि जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा यह भी नहीं करेगी। इसकी निष्कपट भक्ति ने मुझे प्रकट होने पर विवश कर दिया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने अपनी भोली भक्त को दर्शन दिए, वैसे ही सच्चे मन से आपकी कथा सुनने वाले भक्तों पर भी कृपा करना। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो।